नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट में, जहां पर हिंदी की क्लास आपको रेगुलर मिल रही है। और ये है आपकी जीएस की यूपीपी स्पेशल की क्लास, जहां पे मैंने इसकी 2 पार्ट आपको पहले ही अवेलेबल करवा दिया है। अब यह है आपकी चौथी क्लास। ठीक है, अब उस चौथी क्लास में आज हम लोग देखने वाले हैं कि यूपीपी में कौन कौन सी प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसका वीडियो आपको मिल चुका है। आज हम लेकर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल। ठीक है, प्रमुख स्थलों में हम बात कर चुके थे। पीलीभीत, प्रतापगढ़, अमला, ये सारी चीज़ें हमने कर चुकी थे। कौन कौन से शहरों का उपनाम क्या है, ये सारी वीडियो भी आज हमने देख ली थी। अब हमको क्या बात करना है, किस बारे में बात करना है, वो देखते हैं। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो आपकी हो चुकी थी। ठीक, मथुरा, कृष्णा नगरी, पेठा नगरी या पंडों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भदोही। भदोही जो है संत रविदास नगर के नाम से जाना जाता है। रविदास वही रविदास जिन्होंने कहा था मनचंगा टू खड़ोती में गंगा, जिनका एक प्रमुख उपवाक्य है मनचंगा तो कटौती में गंगा। और काली नगरी को भी भदोही के नाम से जाना जाता है। बहराइच सैयद मसूद गाजी का शहर या ऋषियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि बहराइच ही ऐसा शहर था जहां पर महर्षि दधीची ने अपने अस्थियों का दान करके इंद्रदेव को उनका वज्र प्रदान किया था, क्योंकि असुरों को मारना असंभव हो गया था। जिस वजह से क्या किया गया था कि आपके वार बनाया गया था। ये ऋषियों की भूमि इसलिए कहा जाता है, महर्षि दधीची की भूमि है ये। इटावा चंबल शहर। इटावा को चंबल शहर इसलिए कहा जाता है कि बाबू ये चंबल की जो नदी है, चंबल जो नदी है, इटावा को चंबल शहर इसलिए कहा जाता है कि चंबल नदी है वो इटावा में आकर यमुना से मिलती है, यमुना से मिलती है। और अगर बात करें यमुना की लंबाई की तो 1365 किलोमीटर। अगर बात करें चंबल की तो चंबल नदी का उद्गम स्थल जना पाव पहाड़ी, जना पाव पहाड़ी। ठीक है, चंबल के किनारे राजस्थान का एक प्रमुख शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोटा। कोटा शहर राजस्थान का प्रमुख शहर जो कि किसके किनारे बसा हुआ है, चंबल के किनारे बसा हुआ है। बात करें बुलंदशहर, आहार क्षेत्र कहा जाता है। आहार क्षेत्र का मतलब खान पान का क्षेत्र। बुलंदशहर का एक प्रमुख बात आपको बता दें, यहाँ पर नरौरा, नरौरा जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ताप विद्युत केंद्र है, ताप विद्युत केंद्र जो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, सोनभद्र को कहा जाता है भारत की ऊर्जा का केंद्र, सॉरी उत्तर प्रदेश भारत की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, श्रावस्ती साहेत महेत नगर, मतलब साहेत महेत नगर का नाम का एक स्तूप है। ठीक है, वो इसी जगह पे है। और कहा जाता है श्रावस्ती को एक बात और से जाना जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा भी समय बिताया था। भगवान गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया था, यहीं पर बिताया था। अलीगढ़ को कहा जाता है ताला शहर। कासगंज को कहा जाता है काशीराम का शहर, क्योंकि काशीराम जिन्होंने बीएसपी की स्थापना की थी उनका जन्म यहीं पे हुआ था। बलराम को कहा जाता है, बलरामपुर को कहा जाता है देवी पाटन या शक्तिपीठ। इसी देवी पाटन के नाम पर ही इसका मंडल का नाम पड़ा है, जो बलरामपुर महाराजगंज करके नाम जो मंडल है जिलों का, उसको देवी पाटन मंडल भी कहा जाता है। कानपुर देहात को कहा जाता है रमाबाई का शहर। और हाथरस को कहा जाता है महामाया नगर। ये उपनाम है जो उत्तर प्रदेश में आज तक घुमा फिरा के पूछे गए हैं, इसके लिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में देखते हैं। ये भी उपनाम से ही रिलेटेड स्लाइड है आपकी। कह रहा है कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे चलते हैं। जालौन को कहा, सॉरी, हाँ, चमड़ा नगरी भी इसी को कहा जाता है, उद्योग नगरी भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। चमड़ा नगरी और उद्योग नगरी दोनों इसी को कहा जाता है। मिर्जापुर को कहा जाता है महात्रिकोण नगर या रामेश्वर नगर, और गोंडा को कहा जाता है जयप्रकाश नगर। गौतम बुद्ध नगर किसे कहा जाता है, ग्रेटर नोएडा या नोएडा शहर को। जालौन को कहा जाता है पंचनंदा नगर, सिद्धार्थ नगर कहा जाता है बुद्धनगर को, और शामली को कहा जाता है प्रमुद्ध नगर, ठीक है। आगरा को कहा जाता है ताज नगरी या पेठा नगरी, झांसी को कहा जाता है बुंदेला नगर, ठीक है। और अगर बात करें बस्ती की, तो बस्ती को कहा जाता है वशिष्ठ नगर, हापुड़ को कहा जाता है पंचशील नगर, और मिनी जलियावाला बाग कहा जाता है। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। फिरोजाबाद को कहा जाता है चूड़ी का नगर या सुहागन नगरी, और ललितपुर को कहा जाता है देवगढ़, ठीक। इतनी बातें, उपनाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड में भी उपनाम ही आपको मिलने वाले हैं, तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड में है आपका संत कबीर नगर, जिसको खलीलाबाद के नाम से भी जाना जाता है, और संभल को कहा जाता है भीमनगर, मैनपुर को कहा जाता है कपूरी नगर, और हमीरपुर को कहा जाता है जेचाक भुक्ति क्षेत्र, और महाराजगंज का नाम है करपथ नगर, और एटा का सुकर क्षेत्र या वराह नगर, ठीक है। बाराबंकी को कहा जाता है पूर्वांचल का प्रवेश द्वार या देवनगर। महोबा को कहा जाता है महोत्सव नगर, महोबा को पान के लिए भी जाना जाता है। गोरखपुर को कहा जाता है गोरखधाम या नाथ नगरी या गीता प्रेस का नगर। फर्रुखाबाद को कहा जाता है पांचाल नगर, वही पांचाल की भूमि जहाँ पे पांचाली का जन्म द्रौपदी का हुआ था। बरेली बांस बरेली या सुरमा नगरी भी कहा जाता है। बरेली का झुमका भी फेमस है, जैसे कि आपको पता है। बांदा बुंदेलखंड का शहर माना जाता है, और कुशीनगर को महापरिनिर्वाण का क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो इसी जिले में हुई थी। अंबेडकर को कहा जाता है सीमई या करीरत नगर। चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, और अगली स्लाइड जो हमारी है वो है नदियों के ऊपर। उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जिनको बारी बारी से देखेंगे, और देखेंगे कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं। तो बात करते हैं पहले गंगा की। तो गंगा किनारे कानपुर बसा हुआ है, आपका वाराणसी बसा हुआ है, गढ़मुक्तेश्वर शहर बसा हुआ है, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बदायूं, और बिठूर जो कानपुर में पड़ता है वो भी इसी किनारे बसा हुआ है। चले अब बात करें यमुना किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो यमुना किनारे आपके बसे हुए हैं मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। और बात करें अब गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो गोमती नदी के किनारे, ये गोमती नदी है, गोमती नदी किनारे लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर। फिर बात करें राप्ती नदी, मुख्यतः यहाँ पे गोरखपुर है, देवरिया है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। और एक अंतिम नदी जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं रामगंगा के किनारे बरेली, शाहजहांपुर और मुरादाबाद, इतने शहर बसे हुए हैं। आपको बारी बारी से किसी को भी एक उठा के पूछ सकता है पीलीभीत किस नदी के किनारे तट पे है, तो आप बताएंगे यमुना नदी किनारे पे है। अगर आपसे पूछा बिठूर कानपुर का शहर किस नदी किनारे है, तो कानपुर आपका गंगा नदी किनारे, तो बिठूर भी गंगा नदी के किनारे ही होगा। अगर पूछ लेगा देवरिया, तो देवरिया आपको बताना है राप्ती नदी किनारे है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। आगे चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और यह है प्रमुख दर्शनीय स्थल, और इसकी केवल एक स्लाइड पढ़ाएंगे, अगली स्लाइड अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। अंतिम स्लाइड है आज की आपके लिए, क्योंकि अगला इसका पार्ट देखने के लिए अगले वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपको कल मिलने वाला है। तो यह है आपका ताजमहल। ताजमहल फेमस है किस लिए? आगरा ताजमहल के लिए फेमस है। संत कबीरदास का निर्वाण स्थल पूछेगा अगर उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो आप बताएंगे मगहर में, जो कि कब हो गया था उनका निर्वाण, मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में, ठीक, मगहर में ही हो गई थी, इसलिए मगहर को इनका निर्वाण क्षेत्र भी कहा जाता है। वृंदावन किस लिए फेमस है? मथुरा। वृंदावन कहाँ पे है? मथुरा में। और वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और तुलसी का जो वन है उसके वृंदावन के नाम से जाना जाता है। माथाकुर बुद्ध प्रतिमा जो है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसलिए माथाकुर बुद्ध प्रतिमा यहीं पे बनाया गया है। खानका रसीदी मैनपुरी में है। दशावतार मंदिर, एकमात्र ईंटों से बना हुआ मंदिर
जो कि दशावतार मंदिर है। 10 अवतार इनके चारों तरफ बने हुए हैं। अगर एक मुख्य भगवान विष्णु की मूर्ति है और 10 अवतार जो इनके 10 अवतार लिए गए हैं कल्कि सहित, वो 10 अवतारों को चारों तरफ बनाया गया है। और देवगढ़ आपका ललितपुर में है। भगवान का वराह मंदिर सोरो कासगंज में है। वराह का अवतार लिए थे इन्होंने, सुअर का जो अवतार लिए थे, इसी को वराह अवतार कहा जाता है। हरिदेव जी का मंदिर मथुरा में है। रूमी दरवाजा जानते कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, लखनऊ में है। राधा रानी लाडली जी का मंदिर मथुरा में ही है। गोकर्णनाथ मंदिर यह खूब पूजा जाता है, लखीमपुर खीरी में ही है। भीतरगांव गुप्त मंदिर कानपुर में। और चक्र तीर्थ नैमिषारण्य ये खूब पूछा जाता है। नैमिषारण्य का मंदिर कहाँ पे है? सीतापुर में है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप बने रहिए अल्फाटेक एजुकेशन पॉइंट के साथ कि आपको सारा वीडियो एक के बाद एक मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में आप देख लीजिए क्या है, ये सारी पूरी आपके एक के बाद एक आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।